कौमी सलामती पर गौर। वजीर आजम ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। अफगान सूरत हाल और कौमी सलामती के दीगर मामलात जेर गौर आएंगे। कौमी सलामती कमेटी को ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। नवाज शरीफ साहब ने आना है तो जनाब मैं अपनी जेब से उनको टिकट ऑफर करता हूँ, अलाउ भी करता हूँ। इतना सारा ड्रामा करके आप बीमारी का गए, अल्लाह आपको सेहत दे, और यकीनन सेहतमंद है क्योंकि किसी डॉक्टर को तो आपने दिखाया ही नहीं। कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। नवाज शरीफ की वतन वापसी से हुकूमत को कोई डर नहीं। मुखालफीन सुन लें, इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। शेख रशीद का दावा, नवाज शरीफ वतन वापस आए, अपनी जेब से टिकट दूंगा। वज़ीर दाखिला की पेशकश, कहा इन जैसे चोर हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शहबाज शरीफ हमारे गरीबान पर हाथ नहीं डाल सकते। आसिफ जरदारी के टेंट उखड़ने का वक्त आ गया। नवाज शरीफ अभी आए नहीं, हुकूमत की टल्ली पहले बज चुकी। इमरान खान और शेख रशीद अब घबराना नहीं। राना सनाउल्लाह का जवाबी वार, कहा नवाज शरीफ की वापसी के खौफ से हुक्मरानों की नींदें उड़ गई। नालायक और नाअहल टोले की चीखें निकल रही है। शेख रशीद के बयान से साबित हो गया हुकूमत घबरा गई है। इमरान खान ने घबराहट में अपनी ही पार्टी तोड़ दी। राना शमीम ने साकिब निसार के खिलाफ हलफनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में नोटराइज कराया। नए इंकशाफात ने फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित किया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान, फरूक हबीब कहते हैं कि राना शमीम नून लीग वकला विंग के अहदेदार। साहबजादे ने टीवी पर तस्लीम किया। नवाज शरीफ ने राना शमीम से हलफनामे पर दस्तखत कराए। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का ट्वीट लिखा, सवाल यह है सहाफ़ी को काबिल एतराज़ हलफनामा किसने दिया। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले डील की तलाश में। बयानिया वोट को इज्जत दो की बजाय नोट को इज्जत दो बन गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर लीगी क़यादत पर बरस पड़े। कहते हैं जाली अकाउंट्स में 16 अरब रुपए कहां से आए, जवाब दे। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन में जो गलतियां हुई दूर करेंगे। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी। जियालों की घड़ी खुदा बख्श आमद का सिलसिला जारी। बिलावल भुट्टो समेत दीगर कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। आसिफ जरदारी तबीयत नासाजी के बायस शरीक नहीं होंगे। कमर जमान कायरा, नैयर बुखारी समेत दीगर रहनुमा घड़ी खुदा बख्श पहुँच गए। बेनज़ीर को किसने कत्ल कराया, कातिल कहाँ से आए, ये मुअम्मा आज तक हल ना हो सका। आसिफ जरदारी ने अवाम की ताकत से हुकूमत गिराने की बात की। पीपल्स पार्टी आइंदा मुल्क भर में हुकूमत बनाने जा रही है। वज़ीर आला सिंध का दावा, कहा पीटीआई की हुकूमत बननी ही नहीं चाहिए थी। मुराद अली शाह की एमक्यूएम समेत हुकूमती इत्तेहादियों पर भी तनकीद। आज वफाकी हुकूमत के खिलाफ आइंदा का लाएअमल देने का ऐलान। लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। ऑक्सफोर्ड की तालीम ने बिलावल भुट्टो का कुछ नहीं बिगाड़ा। ये उनसे बड़ा जागीरदार है, ये उनसे बड़ा करप्ट है, ये उनसे बड़ा सरमायादार है, और सब कुछ इसकी निगरानी में हो रहा है। सिंध हुकूमत जुल्म बंद करे, करप्शन के लिए अपना एडमिनिस्ट्रेटर लगाया। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। हुक्मरानों के कानों में चर्बी चढ़ी है, अवाम की आवाज नहीं पहुंचती। मुस्तफा कमाल का बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब, कहा हमारे बच्चे मर रहे हैं और हुक्मरान अय्याशियां कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो को करप्शन का मास्टरमाइंड करार दे दिया। एक साल में महंगाई का सुनामी अवाम को डबो गया। 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए महंगा हुआ। घी की फी किलो कीमत पे 142 रुपए इजाफा हुआ। बिजली 3 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी हुई। घरेलू सिलेंडर 1022 रुपए महंगा हुआ। दूध 10 रुपए लीटर बढ़ गया। दाल मसूर 52, दाल माश 42, दाल चना 17 रुपए किलो महंगी हुई। अंडे फी दर्जन 21 रुपए। मुर्गी का गोश्त 40 रुपए किलो महंगा हुआ। चीनी 7 रुपए किलो बढ़ गई। लहसुन, टमाटर, प्याज की कीमतों में भी इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने महंगाई की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी।
अफोर्ड नहीं कर सकते सिलेंडर, ना रोटी पकती है हमारे हमारे बच्चे सुबह गए भूखे वापस बेचारे शाम को आते हैं, उनको रोटी नहीं मिलती। टाइमिंग दे दें कि ना 2 घंटे आ रही है 3 घंटे, उसमें हम सारे अपने काम कर लिया करें। शदीद सर्दी में गैस बहरान भी शदीद। हुकूमत का दिन में सिर्फ 3 टाइम गैस फराहमी का वादा भी पूरा ना हुआ। गैस बहरान ने लकड़ी के जमाने में धकेल दिया। खवातीन को खाने की तैयारी में शदीद मुश्किलात का सामना। दो साल 3 साल हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा हम गुजारा नहीं कर सकते। हमें पहले से ही मार दिया इमरान खान साहब ने। महंगाई से परेशान शहरियों का कफन पहन कर एहतजाज। जमात इस्लामी का नासिर बाग लाहौर में एहतजाजी मुजाहरा। गैस आती नहीं लेकिन बिल मुसलसल बढ़कर आ रहे हैं। इमरान न्याजी ने आवाम से जितने वादे किए झूठ निकले। रहनुमाओं का खिताब, हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा। मैं पिछले दिनों बीमार हुआ, 1 हफ्ता पहले मुझे ये एहसास हुआ कि दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। अगर मेरे जैसा आदमी साहिब हैसियत ये महसूस करता है कि दवाइयाँ महंगी हैं, 1 हफ्ते पहले दवाई खरीदी तो पता चला अद्वियात बहुत महंगी है। मेरे जैसे वजीर को महसूस हुआ कि महंगाई बहुत है। वजीर दाखिला शेख रशीद का एतराफ, महंगाई पर वजीर आजम से बात करूंगा। वफाकी वजीर का सवाल पर जवाब। जाड़े ने रंग जमा दिया। कड़ाके की सर्दी, कहीं रिमझिम, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। मरी सयाहों से ओवरलोडेड। नथिया गली सवा, ज़ियारत समेत आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। सयाहों ने हसीन वादियों का रुख कर लिया। सैर सपाटा, मौज मस्ती। कराची में भी बादल चढ़क पड़े, सर्दी बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आसमान से बूंदें गिरी। महाजिर कौमी मूवमेंट का जनूबी सिंध सूबे की तहरीक चलाने का ऐलान। चेयरमैन आफाक अहमद का कहना है कि 1 मार्च से सिंध भर में दस्तखती मुहिम शुरू की जाएगी। 23 मार्च को सूबे के हक में रेफरेंडम होगा। खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफा कमाल से दीगर रहनुमाओं को भी एक परचम तले मुत्तहिद होने की दरख्वास्त कर दी। गवर्नर पंजाब से वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अपोजिशन को सड़कों पर आने की बजाय इलेक्शन के लिए इंतजार करने का मशवरा। चौधरी सरवर कहते हैं PTI हुकूमत को सियासी मुखालफिन के किसी एहतजाज से खतरा नहीं, मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा कि साबिक हुकूमतों ने ऐलान करदा मंसूबों पर कोई काम नहीं किया। लाहौर नॉलेज पार्क इन लोगों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। रूसी सदर ने तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दलेराना बयान दिया। चौधरी शुजात हुसैन का व्लादिमीर पुतिन को खराज तहसीन। सदर मुस्लिम लीग काफ का कहना है कि रूसी सदर का बयान आलमी तनाजुर में ताज़ा हवा का झोंका है। दुनिया जान चुकी किसी भी पैगंबर या मजहब की तौहीन आज़ादी। रेकॉर्डिक मनसूबा। बलोचिस्तान असम्बली का अहम इजलास आज होगा। अरकान को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत और रेकॉर्डिंग के हवाले से नया मुआहदा करने जा रही है। अपोजिशन अरकान असम्बली का दावा। अफगानिस्तान में महरम के बगैर खवातीन के सफ़र पर पाबंदी। 72 किलोमीटर से ज़ायद सफ़र के लिए खवातीन के साथ करीबी मर्द रिश्तेदार लाजमी। सिर्फ बाहिजाब खवातीन को सवारी की पेशकश करें। वजारत बराए अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत। लोगों को गाड़ियों में मौसीकी ना चलाने की ताकीद।